नमस्कार दोस्तों, और आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। एक क्वेश्चन है, कमेंट है जो कि रिक्वेस्ट किया गया है कि प्लीज़ इस पे वीडियो बनाएं। तो आज मैं इसी कमेंट पे वीडियो बनाने वाली हूँ। कमेंट है पति पत्नी के धोखे के लिए। पत्नी पति को 8 साल से धोखा दे रही थी। तो इस कमेंट को मैं पढ़ूंगी। इस कमेंट के पढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, ऐसा क्या है जो खरीदने पर काला और जलाने पर लाल होता है, फेंकने पर सफ़ेद हो जाता है? सही जवाब देने वालों के नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। कमेंट कुछ इस तरह है, मैम मेरे साथ धोखा किया है, 8 साल बेवकूफ़ बनाया, 6 नवंबर को मैं दूसरे के साथ पकड़ा, अब ब्रेकअप हो गया, झगड़ने को तैयार है, आप इस पर वीडियो बनाओ जो दूसरों को भी सबक मिल सके प्लीज़ मैडम। तो देखिए, इनके साथ जो हुआ है वो तो इनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बने ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके, क्योंकि इनके साथ 8 साल तक धोखा हुआ और ये समझ नहीं पाए। बार बार उस धोखे को मौका देते गए और जिसकी वजह से 8 साल निकल गए। सोचिए, 8 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है किसी के धोखे में रहना, लेकिन इनको बेवकूफ़ बनाती रही। तो बेवकूफ़ बनाना इतना आसान क्यों होता है? क्योंकि हम बेवकूफ़ बनते हैं। हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो जो भी कर रहा है कल को छोड़ देगा, सामने वाला व्यक्ति हमें माफ़ी मांग लेगा, हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने इस कारण से किया, या बड़ी समस्या बता देगा, या मजबूरी बता देगा, परेशानी बता देगा और आपके सामने गिड़गिड़ाएगा। तो आप सोचोगे कि चलो एक बार माफ़ कर देते हैं, और जब आपने उसको माफ़ कर दिया तो बार बार उसका ये आदत हो जाती है कि बार बार वो गलती करेगा और बार बार आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप माफ़ कर दोगे। कहीं ना कहीं आप बेवकूफ़ हो, इसीलिए तो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप बेवकूफ़ नहीं होते तो पहली बार में ही आपको समझ में आ जाता, क्योंकि रिलेशनशिप जिसको समझ में आता है ना, कोई भी बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता है। फीलिंग अगर कहीं और अटैच हो गई है ना, तो वो तुरंत पता चल जाती है। उसके हाव भाव से, उसके रहन सहन से, उसके बर्ताव से सब कुछ समझ में आने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ वैसा ही रह रहा है या कुछ अलग रह रहा है। क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन इतना क्लोज्ड होता है कि अगर थोड़ी सी भी उसमें गड़बड़ी होती है ना, तो तुरंत समझ में आने लगता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति हमें झांसे दे दे के, बहाने बना बना के, कोई भी अनसन बातें बता बता के हमें बेवकूफ़ बनाता चला जाता है। और जिस व्यक्ति में कमजोरी होती है, जो वास्तव में कहीं ना कहीं वीक होता है, एक तरह से कहा जाए तो वो बेवकूफ़ ही होता है, क्योंकि बेवकूफ़ इंसान को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी भी समझदार इंसान को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो कहीं ना कहीं तो बेवकूफ़ी है आप में, तभी 8 साल तक आपको किसी ने धोखा दिया और बेवकूफ़ बनते रहे। अब जब आपने सामने देख लिया तो अब ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, आपका ब्रेकअप हो गया, अच्छी बात है, ये तो पहले ही हो जाना था। क्योंकि जिस रिलेशन में कोई और आ गया है या धोखा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं जो नहीं सुधारी जा सकती। और जिस व्यक्ति की आदत ही पड़ गई है धोखा देने की, गलत करने की, वो व्यक्ति मौका पाते ही चौका जरूर मारेगा। तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। अगर आप में कोई कमजोरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, तो क्यों किसी को बर्दाश्त करना और क्यों किसी के धोखे में रहना? अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, आपके साथ कोई चीट कर रहा है, तो उसको उसी वक्त बोलना चाहिए। जो चीट कर रहा है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा, धोखा कर रहा है, जिसके साथ भी वो जा रहा है, तो उसी के साथ चला जाए। आप उसको छोड़ सकते हो, उसको बोलो कि तुमको अगर वहाँ खुशी मिल रही है तो वहीं चले जाओ। अगर वो माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, तो मैं तो बोलती हूँ कि वैसे तो माफ़ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन चलो एक मौका दे देना चाहिए। लेकिन 8 साल से सोचिए कि जिसके साथ 8 साल से गलत हो रहा है, बार बार हो रहा है, फिर भी बार बार वो मौका दिए जा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को अगर समझ में आ जाए, आपका पार्टनर चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी अगर आपको चीट कर रहा है और आप पता लगा पाते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा देगा, क्योंकि उसकी नीयत ही ऐसी हो चुकी है धोखा देने वाली, तो वो इतना जल्दी नहीं सुधरती है। किसी की फितरत को नहीं सुधारा जा सकता है। कुछ दिन तक कंट्रोल किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन सुधारा नहीं जा सकता। जब भी मौका मिलेगा तो चौका जरूर मारेगा, ये इंसान की फितरत होती है। तो इन चीज़ों को समझे और अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढे। हो सकता है कि आप उससे बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व कर रहे हो, लेकिन आप इस डर से कि ये पार्टनर अगर चला गया तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मैंने इसको प्यार किया तो अब मैं इसके बिना कैसे रहूँगा, ये सोच के आप उससे बर्दाश्त करते रहते हो, उससे एडजस्ट करते रहते हो। और इसी डर के कारण आपके लाइफ में शायद कोई और अच्छा पार्टनर आने वाला होता है, लेकिन आप उसे मौका नहीं देते हो और उसी घुटन भरी जिंदगी में जीते रहते हो कि शायद अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए।
लेकिन कोई भी इंसान एक बार अगर बिगड़ जाता है ना, तो इतना आसान नहीं होता अपनी फितरत को बदल लेना। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पति पत्नी में प्यार है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, फीलिंग है, एक दूसरे के लिए कदर है, तो ठीक है। लेकिन अगर धोखा देने की नौबत आ रही है तो फिर वो रिश्ता उसी समय ख़त्म हो जाता है और उस रिश्ते को आगे बढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा झगड़े होते रहते हैं, हमेशा सफाई देते रहते हैं एक दूसरे को अपनी अपनी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, और इन सब चीज़ों से जीवन सही नहीं चलता है। ज़िंदगी में जो खुशी चाहिए ना, ऐसे रिश्ते में फिर नहीं मिल पाती है। तो बस यहाँ पे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अगर आपका पार्टनर आपको धोखा देता है, चीट करता है, तो आप उससे डायरेक्ट बात करो, और जिसके साथ भी वो अफेयर कर रहा है या चल रहा है तो आप बोलो कि बिल्कुल उसी के साथ चला जाए। आपको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर खुद पे भरोसा करना होगा कि आप अकेले भी ज़िंदगी जी सकते हो। अपने आप को टाइम दो। ब्रेकअप हो गया है तो बिल्कुल सोच चिंता मत करो कि आप कैसे रहोगे। अपने हॉबीज़ को, थोड़ा अपने पैशन को, थोड़ी अच्छी चीज़ों को टाइम दो। आपकी लाइफ में अगर कोई और आना है, आपको पार्टनर की आवश्यकता है तो ज़रूर आएगा। नहीं है, अकेले आप जी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी किसी के धोखे को बर्दाश्त मत करो। इतने कमज़ोर इंसान नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाता रहे और आप बेवकूफ़ बनते रहो। ज़रूरत दोनों की होती है। अगर सामने वाला आपको चीट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात है। आप अकेले उसको प्यार करके कैसे रिश्ता चला सकते हो? जब सामने वाले को आपसे प्यार नहीं, तभी तो वो आपको धोखा दे रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। या तो वो प्रॉब्लम ख़त्म करो या रिलेशन ख़त्म करो। दो में से एक चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप चाहो कि सब कुछ सही हो जाए और माफ़ भी कर दो, और आप अपने आप में सुधार नहीं ला रहे हो या सामने वाला अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो रिश्ते तो बार बार इसी तरह चलेंगे। आज 8 साल हो गया है, पूरी ज़िंदगी भी ऐसा ही चलता रहता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी पार्टनर धोखा देता रहता है और सामने वाला सहता रहता है, देखता रहता है, घुट घुट के जीता रहता है और कुछ बोल नहीं पाता है। तो ये आपकी कमज़ोरी होती है, आपकी समस्या है ये। सामने वाले को तो जो करना है वो कर गया। अगर आप सह के रह रहे हो ना, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि जुल्म करने से ज़्यादा गुनहगार वो होता है जो जुल्म को सहता है। करने वाले की तो फितरत है, वो तो कर गया, लेकिन आप सह रहे हो, ये आपकी कमज़ोरी है। तो अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करो और किसी भी ऐसे पार्टनर को बर्दाश्त मत करो जो आपका नहीं है, जो आपके साथ धोखा दे रहा है, जो आपके साथ बेवफाई कर रहा है। ऐसे रिश्ते में रह के भी आप खुशी नहीं पा सकते हो, क्योंकि आपकी दोनों की फीलिंग एक दूसरे से अटैच नहीं है। आप दोनों में एक दूसरे में प्यार नहीं है, ईमानदारी नहीं है। तो फिर ऐसे में आपका घर संसार हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ज़िंदगी जीते जी नरक हो जाती है। मतलब इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है और सिर्फ एक लाइफ पार्टनर के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना। अगर ज़िंदगी रही तो ऐसे लाइफ पार्टनर तो कई आएंगे। शायद ऐसा कोई लाइफ पार्टनर आए जो सिर्फ आपसे प्यार करे और आपका बन के रहे, किसी और से प्यार ना करे या किसी और से अफेयर ना करे, आपको धोखा ना दे। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप पहले पार्टनर को, जो आपको धोखा दे रहा है, उसको बाय बाय बोलोगे। ब्रेकअप हो गया, अच्छी बात है, खुशियाँ मनाओ कि अभी आपकी जान छूटी और ऐसे धोखेबाज इंसान से आपको मुक्ति मिली। क्योंकि वो इंसान जो आपको धोखा दे सकता है ना, वो किसी और का भी नहीं होगा। जो जिस इंसान के साथ वो जा रहा ना, या जिस इंसान के लिए आपको धोखा दे रहा है, वो बाद में पछताएगा। आप तो खुशियाँ मनाओ कि आपको वक्त रहते पता चल गया और आपको अब सही जीवन जीने के लिए टाइम मिल गया है। नहीं तो आप उसी रिश्ते में उलझे पड़े रहते और बार बार ये आपके साथ होता रहता। और यहाँ लेडीज़ों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो लेडीजें हैं और जो धोखा दे रही हैं, जो अपने पति के साथ गलत कर रही हैं, तो आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अगर आपको आपका पार्टनर पसंद नहीं है तो कानूनी तौर पे तलाक लो और लाइफ पार्टनर चुनो जो आपको पसंद हो। किसी को धोखा देके कभी भी कोई सुखी जीवन नहीं जी सकता है। अगर आप अपने पति को धोखा दे रहे हो तो कल जिसके साथ आप जा रहे हो ना, वो भी आप पे भरोसा नहीं करेगा और आपकी कोई गारंटी नहीं कि वो भी आपके साथ सही तरीके से रहेगा। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना और ना अपने साथ गलत होने देना है। तो इन चीज़ों को समझें। रिश्तों में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते हमेशा इन्हीं चीज़ों में उलझे पड़े रहते हैं कि पार्टनर धोखा दे रहा। ज़्यादातर मेरे पास क्वेश्चन यही आते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे धोखा दे रहा, मेरा ब्रेकअप हो गया। क्योंकि इंसान ना बहुत ही ख्वाहिशों वाला होता है। अगर थोड़ी सी भी चीज़ें उसे सही ना मिली रिश्ते में तो दूसरी जगह ढूंढना शुरू कर देता है।
बहुत कम इंसान होते हैं जो रिश्तों को सही तरीके से समझ पाते हैं। तो ऐसे लाइफ पार्टनर को चुनने की, ढूंढने की आप में भी काबिलियत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपने लिए सही लाइफ पार्टनर का चुनाव कर सको। जब आप किसी के लिए सही लाइफ पार्टनर रहोगे, जिस तरह आप चाहते हो उसी तरह अगर बनोगे, तभी आपको आपकी तरह लाइफ पार्टनर मिल पाएगा। आप चाहते तो बहुत कुछ हो कि आपके लाइफ पार्टनर में ये खूबियाँ हो, लेकिन आपके अंदर वो खूबियाँ होती नहीं, और जिसकी वजह से आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा देने लगता है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है। तो अपने आप में भी काम करें, अपने आप में जो आप चाहते हो आपके लाइफ पार्टनर से, वो पहले खुद में देखो कि क्या वो चीज़ें, वो क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझेंगे तो ये जो धोखाधड़ी और ये धोखा देने वाली बातें हैं ना, ये शायद कुछ हद तक कम की जा सकती है। तो बस रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो बिल्कुल सहना नहीं है, और जो भी हो रहा है उसे ये समझो कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। क्योंकि ब्रेकअप हो गया तो अच्छी बात है, अभी पता चल गया, नहीं तो आगे चल के और लाइफ बर्बाद होती। इससे पहले कि अभी 8 ही साल हुए हैं, आगे की लाइफ आप अपनी तरह से जी सकते हो। तो जो जहाँ जा रहा है उसको जाने दो, किसी के पीछे इतना पागल मत हो जाओ कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं वो भी समझ पाएंगे। और जिस तरह से इन्होंने जो गलतियाँ की कि 8 साल तक बेवकूफ़ बनते रहे, तो अगर आप में समझदारी होगी तो आप समझ सकते हो। इतना टाइम मत लगाना। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो उसको वहीं पे ख़त्म करो। किसी को बार बार मौका देने का चांस मत दो, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है कि आप बार बार किसी को मौका देते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझ में आ चुका होगा कि अगर हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ धोखा करता है, गलत करता है, तो उसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाए। अब वक्त आता है पिछले वीडियो में सही जवाब देने वालों के नाम लेने का। यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम है, अनाया गिल। इसके पहले 2-3 वीडियो पहले जो मैंने नाम लिया था, अनाया गिल ने 2 कमेंट किए थे, जिसमें से वो कंफ्यूजन में थी या उनकी जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन उसके बाद से उन्होंने लगातार सही जवाब देने शुरू किए हैं। कंटिन्यू लगातार जवाब दे रही हैं। धैर्य है उनमें, पैशन है, और एक जुनून है, जिद है कि वीडियो में अपना नाम लाना है। सबसे पहला कमेंट उन्हीं का रहता है और सही जवाब रहता है। तो इसी तरह से आप लोग भी वीडियो देखते रहे, क्वेश्चन समझे और जवाब दे। अनाया गिल का नाम जो है हर वीडियो में आ रहा है। इनकी कंसिस्टेंसी को नमस्कार है कि इन्होंने लगातार क्वेश्चन आंसर देती रहती है और अपने माइंड को शार्प करती जा रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो के माध्यम से अगर पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।